नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रेसो 247। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म की, जो कि हम लोग एक सीरीज बनाए थे लूसेंट की, उसी में हम लोग ऐड करेंगे इस चीज़ को। ये लूसेंट की ही बात हम लोग करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, लूसेंट जो पुस्तक है सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, अगर मान के चले तो। अगर इसे समझने के लिए, रिवीजन करने के लिए अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाते हैं इसमें। तो हम लोग इसे समझने वाले हैं जैन धर्म को। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग इस पुस्तक को समझेंगे, लूसेंट की पुस्तक को, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जैन धर्म की। अब देखते हैं कि ये विकास के क्रम में कैसे आया। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक बात को समझेंगे कि जैसे हम लोग इसके पहले क्या पढ़ रहे थे, महाजनपद पढ़ रहे थे, तो उसकी धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, और अगर बात करते हैं आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये सारी स्थितियां सुव्यवस्थित चल रही थी। तो इसी में एक धार्मिक पक्ष भी है। तो धार्मिक पक्ष को देखें तो उस टाइम पे क्या था ना कि वैदिक का कुछ ना कुछ लक्षण देखने के लिए मिलता था लंबे समय तक। तो धीरे धीरे वो परिवर्तित होकर के वहां पे विकसित होने लग गया जैन धर्म। तो ये सारी चीजें विकास के क्रम में आई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकारा और इनके द्वारा जो दी गई शिक्षा थी, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। तो ये 4 शिक्षा दी गई। किसके द्वारा? तो पार्श्वनाथ के द्वारा, जो कि 23वें तीर्थकर थे। हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। सिद्धार्थ जो इनके पिता थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहीं पे देखें कि इसकी इनकी पत्नी का नाम, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा, और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। अब आगे देखते हैं इनके बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन बने कि उन्होंने मतलब किससे आज्ञा लिया था, किससे अनुमति लिया था कि मैं अब सन्यासी जीवन को स्वीकारता हूँ, तो आप लोग इसका इनके बड़े भाई का नाम ले सकते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हो गया। इसी समय से महावीर जिन, अरहत और निर्ग्रंथ भी कहलाने लग गए। जिन का मतलब क्या होता है? तो जिन का मतलब होता है विजेता। अरहत का मतलब क्या होता है? तो पूज्य। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? तो बंधनहीन। तो ये कहलाने लग गए थे कब से? जब संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, उसी समय से महावीर ये तीनों बातें कहलाने लग गए। तो ये बात ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं क्या है, इसके उपदेश को लेकर के बात करते हैं। तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि अर्ध मागधी भाषा में दिया था। अब ये अर्ध मागधी भाषा क्या है? तो हम लोग देखते हैं अर्ध मागधी भाषा को थोड़ा सा समझते हैं कि मध्य भारतीय आर्य परिवार की भाषा अर्ध मागधी संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषा के बीच का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यहीं पे देखें तो इसका यह जो प्राचीन काल में मगध की साहित्य एवं बोलचाल की भाषा में काम आते थे। ठीक है, तो ये बातें कही गई। आगे देखते हैं क्या है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने इसी भाषा में अपने धर्मोपदेश किए थे। तो यहाँ पे ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि 24वें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी, उन्होंने किस भाषा में अपने उद्देश्य को दिए थे? तो यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं धर्मोपदेश को दिए थे। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं किस भाषा में? तो अर्ध मागधी। ठीक है, अर्ध मागधी या फिर प्राकृत भाषा, ये लिखा हुआ हो सकता है ऑप्शन में। तो दोनों में से जो भी हो तो आप ये टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे की बातचीत करते हैं। महावीर के अनुयायी को मूलतः क्या कहा जाता था? तो निग्रंथ कहा जाता था। वहीं आगे देखें तो महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे वो कौन थे? उनके दामाद जामिल। और जैन की प्रथम भिक्षुनी की बात करें तो चंपा थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं क्या है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। अब ये आर्य सुधर्मा अकेले ऐसे गंधर्व था
जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उद्देशक हुआ। ठीक है, तो ये किसके बारे में था, किस बात से संबंधित था, तो आर्य सुधर्मा से संबंधित था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना थी। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैं फिर से रिकॉल करा दूं कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो चंपा थी। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं एक टेबल की तरफ, टेबल को समझते हैं। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो जैन धर्म के तीर्थकर के नाम को और उसके बाद उसके प्रतीक चिन्ह को। तो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, सप्तम है और 16वां है। ठीक है, तो पहले साइड में इतना दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, सांड था। अजित नाथ का क्या था, हाथी था। सनभव का क्या था, घोड़ा। सन पार्श्व का क्या था, स्वास्तिक। और शांति में देखें, शांति की बात करते हैं जो कि 16वां था, तो ये हिरन इसका प्रतीक चिन्ह था। अरनाथ की बात करते हैं, 18वीं जो थी। मीन था इसका प्रतीक चिन्ह। नामी देखते हैं 21वीं, तो नीलकमल। अरिष्ट नेमी 22वें थे। शंख पार्श्व की बात करते हैं तो ये 23वें थे। सर्प और महावीर 24वें थे। सिंह। ठीक है, तो ये आप प्रतीक चिन्ह आप लोग याद रख सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं कि ऋग्वेद में मिलने वाले तीर्थकर के नाम। तो दो जैन तीर्थकरों के नाम है, ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी के नाम का उल्लेख मिलता है कहाँ, तो ऋग्वेद में। ठीक है, आगे देखते हैं। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे समझते हैं इसी बात को। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए। अकाल के कारण क्या हुआ, भद्रबाहु अपने शिष्य समेत कहाँ चले गए, कर्नाटक की ओर चले गए। किंतु अगर यहाँ देखें तो कुछ अनुयायी जो थे, जैसे स्थूलभद्र की बात करते हैं, तो इनके साथ मगध में ही रुक गए कुछ अनुयायी। अब यहाँ क्या हुआ कि भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधु से उनका गहरा मतभेद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जैन धर्म का, जैन मत में क्या हुआ कि श्वेतांबर और दिगंबर इस नाम से दो सांप्रदायिक भाग में बट गया। ठीक है, तो ये बातें कही गई। स्थूलभद्र की बात करते हैं तो इनके शिष्य को श्वेतांबर कहा गया, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, जिसे हम लोग श्वेतांबर कहते हैं, जो स्थूलभद्र से संबंधित है। वहीं अगर बात करते हैं भद्रबाहु की, तो भद्रबाहु के शिष्य जो थे दिगंबर, वो नग्न रहते थे, और वो भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए, तो दिगंबर कहलाए। ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैन धर्म की दो शाखाएं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर क्या है, तो नग्न रहने वाले, और श्वेतांबर क्या है, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। तो ये बात आप लोग आई थिंक समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं, हम लोग संगीतियां की बात करते हैं। जैन संगीतियां की बात करते हैं तो संगीतियों में देखते हैं, यहाँ पे दो संगीति दिखाई गई है, प्रथम और द्वितीय। तो वर्ष 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान पे अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र, एक संगीतियां हुई थी। अब बात करते हैं द्वितीय की, तो 6ठी शताब्दी। यहाँ पे स्थान क्या था, गुजरात, जो कि बल्लवी था। अब यहाँ बात करते हैं क्षमा श्रवण, अध्यक्ष थे उसके क्षमा श्रवण। अब यहीं पे देखें तो हम लोग एक बात और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा और परिणाम देखते हैं क्या है। तो पहला जो हुआ था उसमें 12 अंगों का संकलन हो गया था, और दूसरा में क्या हुआ था, 12 अंगों एवं 12 उपांगों का अंतिम संकलन हुआ, और उन्हें पुस्तक के रूप में मतलब एक पुस्तक का रूप दे दिया गया। इस तरह की बातें कही गई। ये दोनों संगीति का क्या है, परिणाम है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग वापस लौटते हैं अपने स्लाइड पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि जैन के त्रिरत्न कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये बातें कही गई। अब त्रिरत्न में इसको याद रखना है। अब त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। क्या क्या है, तो अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो इसके ये 5 को आपको याद रखना है। अब यहीं पे देखें तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ईश्वर की कोई भी मान्यता नहीं थी जैन धर्म में, तो ये बात याद रखना है। आगे चलते हैं, क्या है, तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता तो नहीं थी, लेकिन यहाँ देखें तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद, स्यादवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिकता विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था।
अब यहाँ पे सांख्य दर्शन आया है तो मैं एक बार इसका प्रवर्तक का नाम बता दूं। इनका प्रवर्तक का नाम क्या है, तो कपिल है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग पिछली बार कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक का नाम बता रहा हूँ, वो कपिल है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। जैन धर्म मानने वाला कुछ राजा का नाम यहाँ पे दिया गया, तो क्या क्या है, उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंडेल शासक। तो यहाँ पे इन राजाओं का नाम है, आप लोग इसे देख सकते हैं। कुछ इन राजाओं का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। जैन धर्म मानने वाले राजा का नाम दिया गया है। तो आगे देखते हैं। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में क्या हुआ, विशाल बाहुबली की मूर्ति बनाई गई। मूर्ति का निर्माण किया गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गौमतेश्वर की मूर्ति। आप देख सकते हैं ये गौमतेश्वर की मूर्ति। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, गौमतेश्वर की मूर्ति। और गौमतेश्वर की मूर्ति की बात करते हैं तो गौमतेश्वर की प्रतिमा जो है कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। ठीक है, बात करते हैं गौमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है, तो कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। तो यहाँ पे अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 18 मीटर ऊंचा है एवं एक ही चट्टान से ये पूरा का पूरा एक ही चट्टान से बनाया गया है काट करके। तो ये इस तरह का दृश्य दिखता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे की बातचीत करते हैं। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंडेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग की बात करते हैं तो मथुरा जो है, मथुरा जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। और मथुरा जो है कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा का कला जो है उसका संबंध जैन धर्म से है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं क्या था। जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रवाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन की जो तीर्थकर है, अगर इसकी बात करते तो इसकी जीवनी की बात करें तो कहाँ पे है, तो कल्पसूत्र में है, जो कि भद्रवाहु के द्वारा रचित है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो 72 वर्षों की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई, जिसे हम लोग निर्वाण के नाम से जानते हैं। और अगर बात करते हैं तो वो समय काल क्या था, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। तो ये बात कही गई महावीर की मृत्यु से संबंधित। अब बात करते हैं आगे। मल्लराज सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त हुआ था। तो ये सारी बातें कही गई महावीर स्वामी के बारे में। हम लोग एक थोड़ा सा एक बात को समझाना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि हम लोग जो बात कहते हैं सम्यक दर्शन की, सम्यक चरित्र की, सम्यक ज्ञान की। ठीक है, और भी आप इसमें से ये जो ग्राफ, ये जो फोटो बना हुआ है, ये जो पिक्चर बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये सारी बातें क्या है। तो इसमें जो दिखाई गई है वो क्या है, कि वो 4 अवस्थाएं जिनमें कोई आत्मा रह सकती है। तो वो सारी बातें यहाँ कही गई है। अगर हम लोग ऊपर की बिंदु की बात करते हैं तो ये क्या बताता है, मुक्ति प्राप्त आत्मा का धाम। ठीक है, सिद्ध लोक, मुक्ति प्राप्त आत्मा का धाम सिद्ध लोक, ये इसका अर्थ हुआ। अब बात करते हैं कि ये 3 बिंदु की बात करें तो फर्स्ट बिंदु जो है, फर्स्ट बिंदु की बात करते तो वो क्या बताता है, सम्यक दर्शन बताता है। सेकंड की बात करते हैं सम्यक ज्ञान बताता है। और थर्ड की बात करते तो सम्यक चरित्र बताता है, जो कि तीनों मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ एक स्वास्तिक का चिन्ह दिया गया है। ठीक है, स्वास्तिक का प्रतीक बनाया गया है। फिर उसके नीचे एक अहिंसा का एक कुछ बताया गया है अहिंसा को लेकर के। अब हम लोग उसके नीचे देखते हैं तो क्या है, परस्परोपग्रह जीव नाम। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इसका अर्थ है सभी जीवों का पारस्परिक सहयोग। ऊपर में अगर हम लोग बात करते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, तो ये सारी बातें कही गई है। आशा है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते चले। इस सीरीज से बने रहें, इस सीरीज में जुड़े रहें, इस सीरीज के साथ चलते रहें। तो और बहुत सारी बातें क्लियर होगी। लूसेंट को हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।